हेलो फ्रेंड्स और नमस्कार। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बुक सभी की बहुत प्रिय है और उससे हमें जो सीख मिलती है वो हमें कोई स्कूली शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा नहीं दे सकती। रियल लाइफ लर्निंग है इस बुक में और इस बुक की करोड़ों कॉपीज बिक चुकी हैं। मिलियंस ऑफ कॉपीज हैव बीन सोल्ड। ये बुक जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई है और इसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये बुक हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन के बारे में सब जानती है और हमें बताती है कि हमें अपने अवचेतन मन को कैसे संभाल के समझा के रखना है, क्योंकि जो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में जाती है वो एक्चुअली हो जाती है। इसलिए हमें कुछ भी सोचने के पहले यह सोचना होगा कि हम सही सोचें। गलत सोचने से गलत होगा। इसलिए अपनी सोच पर, अपने विचारों पर एक क्वेश्चन मार्क लगाएं और कुछ भी गलत सोचने के पहले रुक जाएं। सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ चली जाती है वो अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट देती है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट देती है। क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत खुश रहते हैं, कुछ उदास रहते हैं, कुछ में बहुत कॉन्फिडेंस होता है और कुछ ज़िंदगी के हर मोड़ पर चोट खाते हैं। ये किताब इन सभी का जवाब है। ये एक सेल्फ हेल्प बुक है जो आपकी, हमारी, सबकी मदद करती है, रक्षा करती है गलत की तरफ जाने से और हमें एक ताकत देती है, हमें आज़ादी देती है अच्छा सोचने की। ये बुक मिलियंस और मिलियंस ऑफ लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है और हमारी भी बदल सकती है। हम आज इस बुक के एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे शॉर्ट में और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। बस आपको इतना करना है कि आपको मेरे साथ आखिरी तक, वीडियो के अंत तक रहना है और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आएगा। आप खुद महसूस करेंगे कि जो गलतियां मैंने की हैं अपनी ज़िंदगी में वो अब मुझे दोबारा नहीं करनी है। तो आइए हम फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करते हैं जिसका नाम है द ट्रेजर विद इन यू। इसमें ऑथर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जो असली सच्चाई है, जो असली मज़ा है, जो ट्रेजर है वो हमारे अंदर है। अपने अंदर झांकिए, अपने दिल के अंदर झांकिए और आपको जवाब मिल जाएगा। इस दुनिया में जो भी कुछ होता है आप भी कर सकते हैं। कोई एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस आपके अंदर हर चीज़ की शक्ति, पावर है, लेकिन हम उसको रिलीज़ नहीं करते, हम उसको महसूस नहीं करते और आपके सबकॉन्शियस के पास हर बात का जवाब है। आप उठकर देखिए, सुबह अकेले में बैठिए, मेडिटेट करिए और आप देखेंगे कि आपको हर बात का जवाब मिलेगा। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो बिल्डर है आपकी बॉडी का और वो आपके सारे दुखों को हील कर सकता है। कोई एक भी सोच, एक भी विचार, कोई भी कंडीशन जो है वो एक इफ़ेक्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे वक्ता बने, एक अच्छे स्पीकर बने तो आप बन सकते हैं। आप जो चाहें वो बन सकते हैं, लेकिन आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाना होगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी हिसाब से चलेगा और आपको चलने में मदद करेगा। जैसे एक शिप को एक कैप्टन चलाता है, उसके ऑर्डर्स पे ही शिप चलता है, वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड हमारे ऑर्डर पे चलता है। इसलिए हमारा जो पूरा कंट्रोल है, हमें सबकॉन्शियस माइंड को वैसे कंट्रोल में चलाना है और आप देखेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कितनी अच्छी ज़िंदगी देता है। कभी भी हमें ये नहीं बोलना है
कि ये चीज़ मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जो हम बोलेंगे वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और वो ही हो जाएगा। इसलिए हमें कुछ भी गलत, नेगेटिव नहीं बोलना है, खुद के खिलाफ भी नहीं बोलना है कि मैं ये नहीं ले सकती, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, ये मेरे बस में नहीं है। ये सब हमें कभी भी नहीं बोलना है। जो ज़िंदगी का लॉ है वो है लॉ ऑफ बिलीफ। इसलिए हमें इस बिलीफ को रखना है अपने साथ कि मैं हर काम कर सकती हूँ। ये कभी नहीं सोचना है कि इस चीज़ से मेरा भला नहीं होगा, ये चीज़ मुझे नुकसान पहुँचाएगी। वो चीज़ तो नहीं, लेकिन वो थॉट ज़रूर आपको नुकसान पहुँचाएगा। और अपने आप को हील करें, इंस्पायर करें, स्ट्रेंथन करें, प्रॉस्पर करें। जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके विचार हैं, वह आपकी किस्मत, आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था द ट्रेजर विद इन यू। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा ये जानकर कि आज से, अब से हमें कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है। आइए बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ जिसका नाम है हाउ योर ओन माइंड वर्क्स। आपका दिमाग कैसे चलता है, कैसे काम करता है। इसमें हमें ऑथर ने बताया है कि हमें अच्छा सोचना है, अच्छा सोचने पे अच्छा होगा। ऑथर कहते हैं थिंक गुड एंड गुड फॉलोज। अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। फिर वो कहते हैं थिंक एविल एंड एविल फॉलोज। अगर बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। इसलिए आपके थॉट्स ही आपकी ज़िंदगी बनाते हैं और उसी हिसाब से आपका पूरा दिन चलता है। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके साथ कोई बहस नहीं करता, वो ही एक्सेप्ट कर लेता है जो कॉन्शियस माइंड ने उसको बताया है। अगर हम बोलेंगे कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो कॉन्शियस माइंड, अगर सबकॉन्शियस माइंड को ये बोलेगा तो सबकॉन्शियस माइंड मान जाएगा और फिर वैसे ही वो काम करेगा, उसी को सच मान लेगा। इसलिए अपने लिए बेटर और बेटर थॉट्स क्रिएट करें। आप कहें कि मैं ये ले सकता हूँ, आप कहें कि ये मेरे लिए ही बना है, तो सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करेगा और वैसे ही काम करेगा। अब यू हैव द पावर टू चूज़। आप चूज़ कर सकते हैं। अपने लिए हेल्थ और हैप्पीनेस चूज़ करें। चूज़ करें खुश रहना, चूज़ करें जॉयस मूड में रहना, फ्रेंडली रहना, प्यार से रहना, और देखेंगे आप कि वैसे ही आपकी दुनिया चलेगी। ये सबसे बेहतर तरीका है ज़िंदगी जीने का और एक बेहतर इंसान बनने का। आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो क्या है? वो एक वॉचमैन है गेट का। और उसका काम क्या है? उसका काम है कि फॉल्स इम्प्रेशन जो सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं उन्हें रोके। इसलिए बिलीव करें कि अच्छा ही होगा, अच्छा ही हो रहा है। जो आपका ग्रेटेस्ट पावर है वो है कैपेसिटी चूज़ करने की, कि हमें अच्छाई चूज़ करनी है या बुराई, खुशियाँ चूज़ करनी है या दुख। इसलिए अब आपको ये तय करना है कि आप क्या चूज़ करेंगे। आपको दूसरों की सजेशंस या स्टेटमेंट्स से खुद को दुखी नहीं करना है। आपके पास आपका पावर है और आपको सोचने की शक्ति दी है भगवान ने, तो सोचिए और समझिए। अपना सबकॉन्शियस माइंड का पावर अपने पास रखिए और खुद चूज़ करिए कि क्या सही है क्या गलत, कब आपको खुश होना है और कब दुखी। अब आप ये देखिए, जब आप ये सोचते हैं कि मैं अपना जॉब खो दूँगा, क्या मैं अपना किराया दे पाऊँगा, मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं, क्या मैं ये चीज़ ले पाऊँगा, ये सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर रहती हैं तो वैसा वैसा होने लग जाता है। आपका जो माइंड है वो एविल नहीं है और ये पूरा डिपेंड करता है आपकी सोच पे। अपने माइंड को ब्लेस करिए, हील करिए, इंस्पायर करिए और अपने आसपास के लोगों को भी। कभी भी ये नहीं कहें कि ये नहीं हो सकता और मैं ये नहीं कर सकता हूँ।
हर फियर को क्रॉस करिए, ये कहते हुए कि मैं ये कर सकता हूँ और ये चीज़ मेरे लिए बनी है। ये सोचिए कि जो भी कुछ मेरे करियर में, मेरी ज़िंदगी में मुझे चाहिए वो मैं पा सकता हूँ। डर को दूर भगा दीजिए और कोई भी सुपरस्टिशन अपने माइंड में मत रखिए। आप अपनी आत्मा के कर्मदाता हैं, कैप्टन हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के। आपको अपनी किस्मत खुद बनानी है। याद रखिए कि आपके पास कैपेसिटी है चूज़ करने की। आपको डिसाइड करना है आप खुशियाँ चूज़ करते हैं या दुख, हैप्पीनेस चूज़ करते हैं, लव चूज़ करते हैं, हेल्थ चूज़ करते हैं। ये आपका डिसीजन है। इसलिए आपको अपने आप को खुश रखना है। भविष्य में आपको अपनी ज़िंदगी कैसे रखनी है ये आपके हाथ में है। आपके एक्शंस आपको बेहतर इंसान बनाएंगे। ये था हमारा सेकंड चैप्टर। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं थर्ड चैप्टर के साथ, जिसका नाम है द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो मिरेकल्स कर सकता है और वो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। सोने के पहले एक रिक्वेस्ट करिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि मिरेकल करके बताए वो आपको। आप जो सोचेंगे सबकॉन्शियस माइंड में वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड की स्क्रीन से आपकी ज़िंदगी में आने लग जाएगा। अपने सोच, अपने विचारों को हमेशा खुश रखिए, खुश मिजाज रहिए। जो लॉ ऑफ एक्शन है और रिएक्शन है वो यूनिवर्सल है। हम सब जानते हैं कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसलिए जो आपके थॉट हैं वो एक्शन है और रिएक्शन क्या है, उसका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आपके सबकॉन्शियस माइंड पे। इसलिए अपने सोच, अपने विचारों पर हमेशा कंट्रोल रखिए। जितनी भी फ्रस्ट्रेशन है हमारी, जो सपने पूरे नहीं हुए, कोई भी इच्छा अगर पूरी नहीं होती है और हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं या किसी भी काम में डिले होता है तो हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसी हिसाब से चलने लग जाता है और हम अपनी अच्छाइयों के रास्ते में खुद ही दीवार खड़ी कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें बिलीव करना है, विश्वास करना है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमें सब कुछ सही रास्ते पे लेके जाएगा और सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व होंगी। आपको क्या करना है, आपको आपकी जितने भी डर हैं, एंग्जाइटी है, वरी है, उस सबको तोड़ देना है। उसकी चलती हुई गाड़ी को रोक देना है और हेल्थ, पीस और हार्मनी में रहना है। तभी आपकी बॉडी भी वैसे ही काम करेगी और एक नॉर्मल ज़िंदगी आप जी पाएंगे। अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिज़ी रखिए ये सोचने में कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और अच्छा ही होगा, तो उसे आदत पड़ जाएगी वैसे ही रहने की। इमेजिन करिए कि सब अच्छा हो रहा है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल गया है। हमेशा खुश रहिए कि जो भी आप पाना चाहते थे वो आप पा चुके हैं। फील करिए कि आपने जो सपने देखे थे वो पूरे हो चुके हैं और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में मिरेकल होगा। कैसे? सबकॉन्शियस माइंड से। ये था हमारा थर्ड चैप्टर। मुझे उम्मीद है आपने ज़रूर कुछ ना कुछ इससे सीखा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं फोर्थ चैप्टर की तरफ, जो है मेंटल हीलिंग्स इन एंशिएंट टाइम्स। आज से नहीं, कई हज़ारों सालों से सबकॉन्शियस माइंड को माना जाता है, लेकिन हमारे पास अब ये सोचने का वक्त नहीं है। सोचने के लिए हम खुद को समय नहीं देते कि पहले सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता था, लोग उससे कैसे काम करते थे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जो हीलिंग पावर है सबकॉन्शियस माइंड की, वो पहले भी होती थी, कई साल पहले, क्योंकि लोगों में भरोसा होता था, विश्वास होता था। एक विश्वास होता था कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, और
हर बात में एक मैनिफेस्टेशन होता था, हर प्लान में मैनिफेस्टेशन होता था। रियलिटी हर बात की फील की जाती थी, उस पर भरोसा किया जाता था, और जो प्रेयर्स होती थी उन पे भरोसा होता था। जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जो हमारे बड़े थे, वो इस बात में भरोसा रखते थे कि सब कुछ बहुत बेहतर हो रहा है, और हीलिंग्स होती थी सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। एक अंधा विश्वास होता था सबकॉन्शियस माइंड पे। लोगों की बीमारियां ठीक होती थी सबकॉन्शियस माइंड पे भरोसा करके। लेकिन अब हम सोचते हैं कि क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा। इसलिए आप मान लीजिए कि जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर हीलिंग पावर है। आप सोचिए कि आप बीमार हैं तो आप बीमार हो जाएंगे। इसलिए अगर आप बीमार भी हैं तो आपको बार बार ये बोलना है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ। और आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी जो डिज़ीज़ है वो जाती रहेगी, आप ठीक होने लगेंगे। ये है एंशिएंट टाइम्स से चलती हुई सबकॉन्शियस माइंड की फीलिंग्स। आइए आगे बढ़ते हैं 5th चैप्टर में, जो कि बताता है मेंटल हीलिंग्स इन मॉडर्न टाइम्स। मॉडर्न टाइम में भी कुछ लोग बहुत बिलीव करते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, और हीलिंग्स अभी भी होती हैं। कैसे? आप इमेजिन करिए कि जो भी आप पाना चाहते हैं वो आप पा चुके हैं, और उसकी खुशियाँ मनाइए, उसे रियलिटी में फील करिए, और आप देखेंगे कि उस विश्वास से आपको सच में वो चीज़ मिल जाएगी। आप फील करिए कि जो आपने सपना देखा था वो पूरा हो चुका है, जो आप पाना चाहते थे वो आप पा चुके हैं। आप फील करिए कि आपका जो भरोसा था वो पूरा हुआ, और जो फेथ है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ उभर के आएगा। जो आपका ब्लाइंड फेथ है वो हीलिंग पावर रखता है, वो फोकस रखता है आपके सपनों को पूरा करने पे। इसलिए प्रे करिए और अपनी प्रेयर्स पे भरोसा रखिए। आप ये विश्वास रखिए कि जो भी आपने यूनिवर्स से मांगा है वो आपके लिए बना है और आपको ज़रूर मिलेगा। सिर्फ आपको भरोसा रखना है। आगे बढ़ते हैं 6th चैप्टर के साथ, जो कि है प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग्स। अब हम मेंटल हीलिंग प्रैक्टिकल टेक्निक से भी कर सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड पे भरोसा करके। लेकिन आपका जो भरोसा है वो हिलना नहीं चाहिए। ये विश्वास रखिए कि सबकॉन्शियस माइंड आपको आपके हिसाब से चलेगा, जैसे आप उसको चलाएंगे, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट नहीं करता है, रीजनिंग नहीं करता है। आप जैसे बोलेंगे वो वैसे चलेगा। अब आप क्या हैं? आप एक मेंटल इंजीनियर हैं, और आपकी जो प्रूवन टेक्निक्स हैं वो काम करेगी। कैसे? जब आप भरोसा रखेंगे, आपकी जो डिज़ायर है आपकी प्रेयर में वो फुलफ़िल होगी। क्यों? क्योंकि आप फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं जॉय को। किसके जॉय को? कि आपकी प्रेयर कबूल हो चुकी है और आप उसकी खुशियाँ मना रहे हैं। और आप देखेंगे कि मेंटल साइंस बताता है कि वो सच में अकम्प्लिश होगा। आप सक्सेस, हैप्पीनेस और गुड हेल्थ सब कुछ पा सकते हैं। कैसे? पहले से ही जो सपना देखा है उसकी खुशियाँ मना के। जो जॉय है उसको फील करिए, आपकी सक्सेस का जॉय फील करिए। एक जो मेंटल पिक्चर है वो हज़ारों वर्ड्स से भी ऊपर है। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके सामने वो पिक्चर लेके आएगा फेथ की। आप फील करिए कि आपकी प्रेयर कबूल हो चुकी है। और याद रखिए कि अगर आपका हार्ट थैंकफुल है तो वो यूनिवर्स की अमीरी से बहुत करीब है। अफर्मेशंस बोलिए, मेडिटेट करिए, और इस एटीट्यूड में रहिए कि जो हो रहा है वो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, और ये हमारी प्रेयर्स का जवाब है। जनरेट करिए इलेक्ट्रॉनिक वेव्स ऑफ हार्मनी, हेल्थ एंड पीस, ये सोच के कि प्यार और ग्लोरी गॉड की हर तरफ है। आप जो भी अनाउंस करेंगे सच में वो हो जाएगा।
आप जो भी कमांड करेंगे ऑर्डर को, हेल्थ, हार्मनी, पीस या अबंडेंस, वो सब आपको मिलेगा, क्योंकि वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुका है। ये था हमारा 6th चैप्टर। आगे बढ़ते हैं 7th चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है द टेंडेंसी ऑफ सबकॉन्शियस इज लाइफ फूड। सबकॉन्शियस की टेंडेंसी की तो मतलब बात ही नहीं है कोई। सबकॉन्शियस माइंड वो सब कर सकता है जो कोई भी नहीं कर सकता है। आप फील करके देखिए, जो भी मैंने बताया है इस वीडियो को आप हेडफोन लगा के अकेले में सुनिएगा और आप फील करेंगे सच में ऐसा होता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्या करना है, सिर्फ पॉजिटिव ही तो सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, एक पल के लिए भी नहीं सोचना है। आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास हर बात का जवाब है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और सोने के पहले आप इस चीज़ को बोल के सोइए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल के सोइए कि आप इस चीज़ का जवाब ढूंढ के रखिएगा सुबह तक। अपने विचारों पर कंट्रोल रखिए, एक वॉच रखिए। आपका हर विचार, हर थॉट विल बी एक्सेप्टेड एज ट्रू, जो हमें ब्रेन तक हमने भेजा है। याद रखिए, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो हमेशा आगे के बारे में सोचता है। आपका काम क्या है कि आपको कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करके रखना है। कॉन्शियस माइंड से कोई भी गलत थॉट सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाना चाहिए। और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो वैसे ही करेगा जैसे उसे कॉन्शियस माइंड से ऑर्डर मिलेंगे। इसलिए कॉन्शियस माइंड से एक सही विचार सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए। थॉट्स ऑफ जेलसी, फियर, वरी और एंजाइटी ये बिल्कुल नहीं जाने चाहिए। और हमेशा अपने आप को अफर्म करिए, कॉन्शियसली फील करिए कि जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो आपको मिलेगा। हमेशा गुड अफर्मेशंस रखिए, हमेशा खुशियों में, जॉय में जीने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि हम ज़िंदगी का मज़ा लेने आए हैं, दुखों के साथ जीने नहीं आए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं 8th चैप्टर के साथ, जिसका नाम है हाउ टू गेट रिजल्ट्स व्हाट यू वांट। जो भी रिजल्ट्स आप चाहते हैं आप पा सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा मेंटल पावर है, उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता नेगेटिव सोचने के लिए। लेकिन इससे क्या होता है, हमारे आंसर्स ब्लॉक हो जाते हैं, तो वो हमें उसे नहीं करने देना है। जब आपका माइंड रिलैक्स्ड हो और कोई भी आइडिया को एक्सेप्ट कर सकता हो तो उसे काम पे लगाइए और सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू उसके पास सारी पॉजिटिव चीज़ें पहुंचाइए, ताकि आपकी ज़िंदगी में जो भी हो वो पॉजिटिव हो। हमेशा पॉजिटिव सोचें, ये सोचें कि आपने जो चाहा है वो आप पा चुके हैं। जो आपकी फीलिंग है अच्छी हेल्थ की, जो विचार हैं वेल्थ का, वो आपको वो सब देगा। आपको इमेजिन करना है पावरफुल, पॉजिटिव। और ये जो लड़ाई है ना कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की, आपको उसको अवॉइड करना है और हमेशा ये कोशिश करनी है कि जीत सबकॉन्शियस माइंड की हो, ताकि आप रात को आराम से सो सकें और सुबह खुशी के साथ झूमते हुए उठ सकें। आइए आगे बढ़ते हैं 9th चैप्टर के साथ, जो बताता है कि हमें सबकॉन्शियस माइंड को वेल्थ के लिए कैसे यूज़ करना है। अब वेल्थ तो सभी को चाहिए, बिकॉज़ ये हम सबकी नीड है और हर इंसान वेल्दी होना भी चाहता है। तो हम देखते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे मदद करेगा। आपको ये सोच लेना है कि आप वेल्दी हैं। आपको ये एज्यूम कर लेना है कि आपके पास बहुत वेल्थ है और आप एक एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद नहीं कर रहे हैं। जो वेल्थ आप चाहते थे वो सब आपके पास है। आपको कोई ट्रबल नहीं है वेल्थ में। बार बार रिपीट करिए वर्ड वेल्थ टू योरसेल्फ, स्लोली क्वाइटली, सोने के पहले 5 मिनट तक दोहराते रहें वेल्थ वेल्थ वेल्थ। और आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जाएगा और जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो रात भर
उस वेल्थ के माइंडसेट में रहेगा और एक्चुअली वो आपको वेल्दी बनाने में मदद करेगा। इसलिए आपको 5 मिनट देने हैं ये बोलने के लिए कि वेल्थ वेल्थ वेल्थ, और आप खुद फील करेंगे कि वो जो आपने सोने के पहले 5 मिनट मेडिटेट किया है, 5 मिनट सबकॉन्शियस माइंड को फीड किया है वेल्थ के बारे में, वो रात भर आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा और सुबह आप एक जॉयस फीलिंग के साथ उठेंगे दैट यस आई एम एक्चुअली वेल्दी। जो फीलिंग है वेल्दी होने की, वो आप वेल्थ बोल के ही प्रोड्यूस कर पाएंगे। आप गरीबी को बोल के वेल्थ के थॉट्स को अप्रूव नहीं करा पाएंगे। आपका जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है, इट मस्ट एग्री। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जब तक वो वेल्थ को रिपीट नहीं करेगा तब तक आप पावर्टी के थॉट से निकलेंगे नहीं और आप वेल्थ की फीलिंग में जाएंगे नहीं। यू कैन ओवरकम एनी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से आप लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ है। और आपको बार बार बोलना है कि बाय डे एंड नाइट आई एम बिकमिंग प्रॉस्परस। ये आपको बार बार बोलना है, बार बार बोलना है। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। लिखने का एक बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे वेल्थ के बारे में, उतनी ही जल्दी आप वेल्थ को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप कोई सेल्स इंडस्ट्री में हैं तो आप बोल सकते हैं कि माय सेल्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। मैं हर दिन तरक्की कर रहा हूँ। कभी भी ये नहीं बोलें कि मेरे पास ये नहीं है, शॉर्टेज है। ये सारे सेंटेंसेस नहीं बोलने हैं। प्रॉस्पैरिटी के, वेल्थ के, सक्सेस के जो विचार हैं उनको हमेशा अपने आसपास रखना है। और आप देखेंगे कि जब आपको रिजल्ट मिलेगा तो वो बढ़ चढ़ के मिलेगा। इसलिए वेल्थ पाने के लिए वेल्थ के थॉट के साथ जीना है। बार बार इन अफर्मेशंस को रिपीट करना है। और सच में वेल्थ कैसे आएगी? पहले आपके आइडियाज़ से आएगी और फिर आप देखेंगे कि वो आइडियाज़ आपको कैसे मिलियनर बनाते हैं। कभी भी किसी से भी जलन, किसी की भी तरक्की से खुश ना होना आपके वेल्दी होने में रुकावट डाल सकता है। इसलिए दूसरों की तरक्की में भी खुश हों और आप देखेंगे कि जितने भी ब्लॉकेज हैं आपकी वेल्दी होने के, वो सब दूर हो जाएंगे। और ये ब्लॉकेज आपको ही मिटाने हैं, खुश रह के, दूसरों की तरक्की में भी खुश होकर उनकी तरक्की में उनको बधाई देके। ये था 9 चैप्टर जो कि बहुत ही पावरफुल था। आइए आगे बढ़ते हैं 10 चैप्टर के साथ, जो कि योर राइट टू बी रिच, यानी अमीर होने का अधिकार सभी को है, आपको भी है। हमेशा बोल रहें क्लेम करने के लिए कि मेरा अधिकार है अमीर होना, और आप देखेंगे कि आप वो जीत जाएंगे जो भी आप जीतना चाहते हैं। आप देखेंगे कि जो भी पैसे की आपको ज़रूरत है वो सब आपको मिलेगा। जो चीज़ों की ज़रूरत है वो सब आपको मिलेगी। पैसा जो है वो आपके आसपास आसानी से सर्कुलेट होगा। आपकी लाइफ वेल्दी, हेल्दी आसानी से हो जाएगी। मनी को देखिए कि वो एक बाढ़ के साथ आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और आपके पास इनफ मनी है। जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपको उसको बार बार बताना है कि मैं बहुत वेल्दी हूँ। और लोग ऐसा समझते नहीं हैं कि बोलने से बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको बोलना है कि मैं अमीर हूँ। मनी इज़ कमिंग टू मी फ्रॉम एवरीवेयर। आई एम अ मनी मैग्नेट। मनी इज़ कमिंग टू मी फ्रॉम मैनी सोर्सेस। मनी इज़ माइंड। आई लव मनी, मनी लव्स मी। ऐसी कुछ अफर्मेशंस हैं जो आप बहुत बार रिपीट कर सकते हैं। और गरीब होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ये एक माइंड की डिजीज़ है। इसलिए आपको खुद को हील करना पड़ेगा, अपने दुख को निकालना पड़ेगा। और उसके लिए आपको क्या करना है? अमीरी को फील करना है और फील करना है कि आप अमीर हैं, आप एक अमीर ज़िंदगी जी रहे हैं। क्लेम करिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और बार बार बोलिए आई लव मनी, आई यूज़ इट वाइजली।
मनी कोई गलत चीज़ नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई श्राप नहीं है। आपको पैसा जो है, जो मनी है, वो आपको हर दुख से, हर डिजीज़ से दूर करता है, मदद करता है एक अच्छी ज़िंदगी जीने में। इसलिए कभी भी मनी के लिए बुरा नहीं बोलें, कभी भी मनी को गलत नहीं बोलें, और आप देखेंगे कि वेल्थ आपको आसानी से मिल जाएगी। बस अपने थॉट्स को मनी को लेके पॉजिटिव रखें। मुझे उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा और आप बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे और बहुत सारे ब्लॉकेज आपके दिमाग के खुल रहे होंगे, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आज तक आप नहीं जानते थे और नेगेटिव सोचते थे। आइए आगे बढ़ते हैं 11 चैप्टर के साथ, जो कि सबकॉन्शियस माइंड है। सक्सेस में हमारा पार्टनर कैसे है। सक्सेस यानी सक्सेसफुल लिविंग। जब आप पीसफुल हैं, हैप्पी हैं, जॉयस हैं, आप वो कर रहे हैं जिससे आप प्यार करते हैं, तो वो इसका मतलब ये तय है कि आप सक्सेसफुल हैं। अब आपको ये देखना है कि आपको क्या करना पसंद है। जिसको करना आपको पसंद है और आप सच्चे मन से करते हैं, गाइडेंस के साथ करते हैं, एक ओहदे के साथ करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, वो सक्सेस होती है। किसी भी चीज़ में अगर आपका स्पेशलाइजेशन है और आप उसके बारे में सब जानते हैं, तो आप सक्सेसफुल हैं। और जो सक्सेसफुल होता है वो सेल्फिश नहीं होता, उसकी डिज़ायर होती है ह्यूमैनिटी को सर्व करना। कोई भी सक्सेस मन की शांति के बिना अधूरी है। कोई भी सक्सेसफुल मैन जो होता है वो साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है। अगर आप सोचते हैं कि आपने बहुत पैसा कमा लिया तो आप सक्सेसफुल हैं, नहीं। आप सक्सेसफुल तब हैं जब आपका सोच, आपके विचार ह्यूमैनिटी को सर्व भी करते हों और आप जिस चीज़ में माहिर हैं आप उसको दिल से, मन से, खुशी से कर रहे हैं। आपके जो थॉट्स हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। आपके जो विचार हैं वो पॉजिटिव हैं। और अगर आपको लगता है कि आप अपनी टीम को, अपने सुपरवाइजर्स को, एम्प्लॉयर्स को बहुत प्यार से रखते हैं, एक टीम वर्क बहुत अच्छा है आपके अंदर, तो आप मान के चलिए कि आप सक्सेसफुल हैं। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपकी मेमोरी का स्टोर हाउस है। परफेक्ट मेमोरी और परफेक्ट इंटेलिजेंस के लिए आपको क्या करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है और आपको ये देखना है कि आप अपनी टीम के साथ अच्छे से काम करें, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। सक्सेस में टीम वर्क सबसे इम्पोर्टेंट है और आपकी जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ नॉर्मल इंटेलिजेंस नहीं, इमोशंस की भी समझदारी आपको और सक्सेसफुल बनाएगी। अपने दिमाग में रिपीट करते रहें सक्सेस सक्सेस सक्सेस, और आपका ये जो विश्वास है ये आपको और सक्सेसफुल बनाएगा। आगे बढ़ते हैं 12th चैप्टर के साथ, जो कि साइंटिस्ट यूज़ करते हैं सबकॉन्शियस माइंड को। कैसे यूज़ करते हैं ये हम जानेंगे। मुझे उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा और आप बहुत सारी नई नई चीज़ें भी सीख रहे होंगे। सबकॉन्शियस माइंड को लोग बहुत मायने नहीं देते हैं। कुछ लोग इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन सभी लोग नहीं समझते हैं, सभी लोग नहीं मानते हैं। इसलिए आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि सबकॉन्शियस माइंड को समझें, ये जानें कि सबकॉन्शियस माइंड कितना इम्पोर्टेंट है और सबकॉन्शियस माइंड की क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में। अगर सबकॉन्शियस माइंड नहीं होगा तो कॉन्शियस माइंड हमें नेगेटिव विचारों में ले जाएगा और हम सही रास्ते की जगह गलत रास्ते पे चले जाएंगे, नेगेटिव सिचुएशंस में चले जाएंगे, नेगेटिव थॉट्स में चले जाएंगे और हमारी ज़िंदगी में अच्छा होने की बजाय बुरा होने लग जाएगा। जो हमने अभी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, सक्सेस, हेल्थ, वेल्थ, ये सब हमें नहीं मिल पाएगा अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड
ठीक से काम नहीं कर रहा है तो सबकॉन्शियस माइंड को अवेयर रखना, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास रीजनिंग की ताकत नहीं होती। वो वही करता है जो उसको कॉन्शियस माइंड बताता है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड को हमें बार बार सही रास्ते पे लेके जाना है और उस तक पॉजिटिव वर्ड्स ही पहुंचाने हैं, पॉजिटिव थॉट्स ही पहुंचाने हैं, ताकि ना वो गलत सोचे, ना गलत विचार हमारे मन में आए और ना हम अमीरी से गरीबी की तरफ चले जाएं, सक्सेस से फेलियर की तरफ चले जाएं, क्योंकि ये हमारे विचार ही होते हैं जो हमारी ज़िंदगी का पन्ना पलट देते हैं। ये हमारे विचार होते हैं जो हमें सक्सेस से फेलियर की तरफ लेके जाते हैं। इसलिए अपने विचारों को संभाल के उन्हें ठीक तरह से सोचिए, समझिए। सोचने के पहले भी सोचिए कि हम गलत तो नहीं सोच रहे हैं खुद के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं 12th चैप्टर के साथ, जो कि हमें बताता है कि साइंटिस्ट सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज़ करते हैं। याद रखिए कि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत सक्सेस और वंडरफुल अचीवमेंट्स दे सकता है और दे चुका है हमारे साइंटिफिक वर्कर्स को। जो हमारा कॉन्शियस अटेंशन है, जो हमारा डिवोशन है किस तरफ, सॉल्यूशन की तरफ, कोई भी प्रॉब्लम के, तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या करता है, सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता है और प्रेजेंट करता है किसको, कॉन्शियस माइंड को। अगर आप सोच रहे हैं कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से मिलेगी, रिसर्च से मिलेगी। अगर आपको कोई जवाब नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, आप टर्न ओवर करेंगे सबकॉन्शियस माइंड की तरफ और आपको जवाब मिलेगा। वो कभी फेल नहीं होता है। और आपको कई बार ऐसा हो सकता है कि एक रात में जवाब नहीं मिले, लेकिन आप उससे रिक्वेस्ट करते रहिए जब तक कि वो आपको जवाब ना दे दे। और अगर कभी आंसर में डिले होता भी है, कभी टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, कभी प्रॉब्लम बड़ी भी हो सकती है, तो भी भरोसा रखिए, क्योंकि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास हर बात का जवाब है। सिर्फ आपको समय देना है, आपको बिलीव रखना है कि उसके पास जवाब है और आपको खुशी मनानी है कि आपको आंसर मिल चुका है। फील द जॉय ऑफ द आंसर और आप देखेंगे कि वो आंसर जो आपको मिलेगा वो परफेक्ट होगा। आपकी फीलिंग जो है खुशियाँ मनाने की, वो एकदम परफेक्ट होंगी। आप मान लीजिए, एक मेंटल पिक्चर बना लीजिए अपने माइंड में फेथ की, और मान लीजिए कि मिरेकल हो रहा है सबकॉन्शियस माइंड से। तो ये मेंटल पिक्चर जो है ये किसकी है, भरोसे की, पावर की, बिलीफ की। और आप देखेंगे कि आपके ये जो बिलीफ हैं ये सचमुच पूरे होंगे। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपकी सारी प्रेयर सुनता है और वो सच में हो जाता है। जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारी मेमोरी का स्टोर हाउस है और सबकॉन्शियस माइंड में सब रिकॉर्डेड है। आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी जो भी मेमोरीज़ हैं वो सब हैं बचपन से लेके आज तक। जो साइंटिस्ट हैं जो मेडिटेट कर रहे हैं वो उन सीन्स को रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं जो पास्ट के सीन्स हैं और उनको दोबारा अलाइव कर पाते हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड ही कर पाता है। आपकी जो रिक्वेस्ट है कोई भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की, वो आप सबकॉन्शियस माइंड को बोल के सो जाइए और भरोसा रखिए उसके ऊपर। उसको सब पता है, पर आपको डाउट नहीं करना है। आपको भरोसा होना चाहिए कि जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास सब क्वेश्चन के आंसर हैं और वो आपको आंसर देगा। जो एक्शन है वो हमारे थॉट्स में है। हमको नेगेटिव नहीं सोचना है। जो हमारे थॉट्स हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए और आप देखेंगे कि जो एक्शन होंगे वो भी पॉजिटिव ही होंगे। हमें
हमारी जो अंदर की आवाज़ है उसको पॉजिटिव रखना है और भरोसा रखना है कि सबकॉन्शियस माइंड हमें इसका जवाब ज़रूर देगा। आगे बढ़ते हैं 13 चैप्टर के साथ, जो है सबकॉन्शियस माइंड एंड वंडर्स ऑफ स्लीप। अब जो सबकॉन्शियस माइंड है वो तो सब कुछ कर सकता है। अभी तक आप समझ गए होंगे कि एंशिएंट टाइम में, आज के टाइम में जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारा वेल्थ का इशू है, हर जगह सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। अब स्लीप में भी सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। क्यों? क्योंकि वो तो सोता नहीं है। द सबकॉन्शियस माइंड नेवर स्लीप्स। वो हमेशा काम पे रहता है 24 घंटे और आपके सारे ज़रूरी काम वो करता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को चलाने वाला ही सबकॉन्शियस माइंड है। हमारे सारे बॉडी पार्ट्स उसी के थ्रू चलते हैं। जो आपकी हीलिंग है वो सबकॉन्शियस माइंड से होती है। जब आप सोते हैं तो गाइडेंस सबकॉन्शियस माइंड से मिलता है। जब आप परेशान होते हैं तो आपकी गाड़ी को सबकॉन्शियस माइंड ही चलाता है। और आपके दिल दिमाग को जब भी पीस की ज़रूरत होती है तो सबकॉन्शियस माइंड ही चलाता है। सोना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कम सोते हैं तो आप इरिटेटेड होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेंटल डिसऑर्डर होते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि 8 आवर्स आप सो पाएँ और आपका सबकॉन्शियस माइंड अच्छे से काम कर पाए। स्पिरिचुअली आप रिचार्ज होते हैं जब आप सोते हैं, इसलिए बहुत अच्छा सोना बहुत ज़रूरी है खुश मिजाज ज़िंदगी के लिए। और अगर आपका ब्रेन टायर्ड होगा, अच्छे से सोएगा नहीं, तो कभी आपको हेडेक, कभी चिड़चिड़ापन और बहुत सारी तकलीफ़ें हो सकती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड आपकी प्रॉब्लम्स के आंसर दें तो अच्छे से सोएं, ताकि सबकॉन्शियस माइंड अच्छे से काम कर पाए। और सोने के पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल के सोएं कि वो आपको गाइड करता रहे, डायरेक्ट करता रहे और आपकी प्रॉब्लम्स उसे बता के सोएं, ताकि सुबह आप सॉल्यूशन के साथ उठें। ओकेजनली जो सबकॉन्शियस माइंड है, कितनी बार ऐसा होता है कि आपको ड्रीम में भी ऐसा आता है जो आप बोल के सोते हैं, और कितनी बार ड्रीम में भी हमें उस चीज़ का आंसर मिल जाता है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन स्लीप से भी है। कोई सवाल अगर आपने रात को सोते वक्त पूछा है तो हो सकता है उसका जवाब आपको सपने में भी मिल जाए। आगे बढ़ते हैं 14 चैप्टर के साथ, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सबकॉन्शियस माइंड का रोल मैरिटल प्रॉब्लम्स में भी है। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में कई बार कुछ ऐसा हो जाता है जिसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होता, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के पास होता है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड मैरिटल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। हमें मैरिटल अनहैप्पीनेस में, जो कि साइंस से हमें नहीं जोड़ना चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड को अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए और डिवोर्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें रात को प्रे करके सोना चाहिए कि सुबह तक आपको सही जवाब मिल जाए आपकी प्रॉब्लम का। और मैरिज को बहुत जल्दी तोड़ने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा जो हमसफ़र होता है वो हमारा अपना होता है। कई बार नोक-झोंक हो जाती है, विचारों में बदलाव होता है, विचार मिलते नहीं हैं तो नोक-झोंक हो जाती है, लेकिन बहुत जल्दी डिवोर्स की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। और जो भी आपके लाइफ पार्टनर हैं, आप उनको एडमायर करें और आप देखें कि वो भी एक हमारी तरह प्योर सोल हैं। उन्हें पॉजिटिव नज़र से देखिए और अपने मेंटलिटी को चेंज करिए। नेगेटिव बिल्कुल भी मत सोचिए उनके बारे में। ये मान लीजिए कि वो एक ऑनेस्ट हैं, सिंसियर पर्सन हैं, एक लविंग लाइफ पार्टनर हैं, और आप इस चीज़ को सोचते हुए सो जाएं। बार बार रिपीट करें इन चीज़ों को कि ही इज़ अ वाइज पर्सन, ही इज़ अ लविंग पर्सन। और कभी भी ऐसी मिस्टेक्स को दोहराएं नहीं, नेगेटिव नहीं बोलें एक दूसरे को। ये विश्वास रखें कि जो आपका लाइफ पार्टनर है वो आप पे बिलीव करता है, और आप देखेंगे कि वो जो आपका कंपेनियन है वो एक आइडियल कंपेनियन बन जाएगा। ट्रस्ट रखें एक दूसरे पे और मेंटली एक दूसरे को डिवोर्स नहीं दें।
प्रॉमिस करें कि हम प्यार से ही रहेंगे। चेरिश करें जो आपने शादी के वक्त कस्में खाई थी, उनको याद करिए। एक दूसरे के लिए प्यार, पीस और गुड थॉट्स ही रखें। ये वाइब्रेशंस जब आप सुबह उठेंगे सबकॉन्शियस माइंड के साथ, तो आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी। कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को अगर कुछ अनलविंग होता भी है तो वो कुछ पल के लिए होता है, क्योंकि आपस में प्यार तो रहता ही है, वो थोड़ी देर की लड़ाई होती है। इसलिए हमेशा सबकॉन्शियस माइंड का साथ लें और पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ सो जाएं कि सब ठीक है, सब बहुत अच्छा है, मेरा लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है। और आप देखेंगे कि जब आप सुबह उठेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं। सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। सबसे ज़रूरी ज़िंदगी में क्या है? हैप्पीनेस है। तो हमें हैप्पीनेस सबकॉन्शियस माइंड कैसे दे सकता है, आइए जानेंगे। अभी तक जो भी हमने पढ़ा, मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी रियल लाइफ से कनेक्टेड हैं। हमारे अंदर बहुत ट्रिमेंडियस पावर है और हैप्पीनेस हम तक अपने आप आती है। और हमें क्या करना है? हमें खुश रहना है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक विश्वास रखना है, हमेशा हैप्पीनेस को चूज़ करना है, हैप्पीनेस को अपनी आदत बना लेना है। कुछ भी आप करें, बस खुश रहें। और आप देखेंगे कि जब भी आप सुबह उठेंगे, अगर आप रात को खुशी से सोएंगे, खुशी को महसूस करके सोएंगे, तो सुबह आप उठेंगे तो देखेंगे कि आप खुश हैं, सक्सेसफुल हैं। सक्सेस अपनी चूज़ करी है तो आप सक्सेसफुल हैं। रात को सक्सेसफुल होना चूज़ करके सोए थे, रात को बोल के सोए थे, सक्सेस सक्सेस सक्सेस, आई चूज़ सक्सेस, आई चूज़ राइट एक्शन, आई चूज़ हैप्पीनेस, आई चूज़ लव। तो ये सब जब आप बोल के सोएंगे रात को, तो सुबह उठेंगे तो सक्सेस के साथ उठेंगे। थैंक्स बोलिए, ब्लेसिंग के साथ दिन में कई बार प्रे करिए सुख, शांति, प्यार के लिए आपकी फैमिली में, क्योंकि सबसे ज़रूरी, सबसे प्यारा साथ फैमिली का होता है। हैप्पीनेस की शुरुआत फैमिली से होती है। आपको सच में खुश रहने का पूरा अधिकार है। कॉन्स्टेंटली अपने जो थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव ही रखिए। डर का, एंगर का, हेट का, फेलियर का कोई भी ख्याल मत आने दें। और आप देखेंगे कि आपके घर से डिप्रेशन, अनहैप्पीनेस कोसों दूर चला जाएगा। आप खुशियाँ खरीद तो नहीं सकते, भले कितना भी पैसा हो आपके पास। कितने मिलियनर्स आपने और हमने देखे होंगे जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन खुशियाँ नहीं हैं। कितना भी पैसा हो, खुशियाँ खरीदी नहीं जा सकती। इसलिए मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि खुश रहें, हर हाल में खुश रहें, और आप देखेंगे कि खुशियाँ आपके साथ ही चल पड़ेंगी। जो हैप्पीनेस है उससे हर प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होती, अपने आप रास्ते खुलते जाते हैं। अगर आपके थॉट्स खुश मिजाज होंगे, अगर आप खुश मिजाज होंगे, तो आप देखेंगे कि प्रॉब्लम आएगी नहीं, और अगर आएगी तो अपने आप चली जाएगी। ईश्वर हमेशा आपका साथ देंगे अगर आप खुश रहेंगे, और मान लीजिए कि ईश्वर आपके साथ ही हैं। आगे बढ़ते हैं 16 चैप्टर के साथ, जो है सबकॉन्शियस माइंड एंड हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशंस। अब देख लीजिए, ह्यूमन रिलेशंस के लिए भी सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ है। मान लीजिए कि सबकॉन्शियस माइंड आपका साथ हर पल देना चाहता है। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है। सबकॉन्शियस माइंड को अपने साथ रखना है या नहीं रखना है। सक्सेस में, डिजीज़ में, सोने में, उठने में, रिलेशंस में, मैरिज में, हैप्पीनेस में, हर जगह सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ है। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो एक रिकॉर्डिंग मशीन है, और वो क्या रिप्रोड्यूस करता है? हैबिचुअल थिंकिंग। दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचें, जो भी आपके रिलेशंस हैं उनके बारे में अच्छा ही सोचें, क्योंकि अगर आप उनके बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो मतलब आप अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं। कोई भी बुरा ख्याल
एक जेल की तरह है, मेंटल प्रिजन की तरह है। इसलिए सबके बारे में अच्छा ही सोचें, यूनिवर्स के बारे में अच्छा सोचें, सबका भला सोचें, और आप देखेंगे कि आप खुद भी खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, और इससे आपके आसपास खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, बहुत सारे रिलेशंस होंगे। और किसी को भी धोखा नहीं दें, चोरी नहीं करें, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएं, तो आप देखेंगे कि आपके साथ भी बहुत अच्छा ही होगा। और जो प्यार है, जो हैप्पीनेस है, जो आप दूसरों को दे रहे हैं, वो सब आपके पास मल्टीप्लाई होके आएगी। इमोशनली मैच्योर हों, हमेशा ये मान लें कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, तो किसी के लिए भी कोई भी बात को एग्री डिसएग्री जैसे छोटी सोच में ना पड़ें। हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशंस रखें, और कभी भी कोई पशु पक्षियों के साथ भी बुरा व्यवहार ना करें। हमेशा जो आपके थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव रखें, और जो आपकी सोच है कि मेरा नौकर है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं करना है। हर किसी को एक जैसे ही ट्रीट करना है, प्यार से ही रहना है, बिकॉज लव इज़ द आंसर ऑफ गेटिंग अलॉन्ग विद अदर्स। लव इज़ अंडरस्टैंडिंग। जो प्यार है उसमें बहुत शक्ति है, इसलिए प्यार से ही रहना है सबके साथ। आप अगर चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले, प्रमोशन मिले, गुड फॉर्चून मिले, तो ये सब तभी मिलेगा जब आप खुश रहेंगे, खुशियाँ बांटेंगे, और सबके साथ प्यार से रहेंगे। आप दूसरों को ब्लेस करेंगे तो आप खुद भी ब्लेस होंगे, और आप सबकी ब्लेसिंग्स के हकदार भी होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो है हाउ टू यूज़ योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। माफ़ करना सबसे बड़ा कर्म का काम है, सबसे मुश्किल काम है, और सबसे अच्छा काम है, क्योंकि बहुत मुश्किल है बहुत लोगों के लिए माफ़ करना, और हम अक्सर कर भी नहीं पाते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा काम है माफ़ कर देना। तो इसलिए सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके हम फॉरगिवनेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जो हमारी लाइफ है उसमें कई बार ऐसा कुछ होता है कि हम किसी से नाराज़ हो जाते हैं, किसी ने हमारे अगेंस्ट कुछ किया है, तो हम उसको ब्लेसिंग नहीं दे पाते हैं, पर एटलीस्ट हम उसे माफ़ तो कर सकते हैं। या फिर किसी की वजह से अगर हमें कुछ तकलीफ़ हुई है, किसी ने हमें नुकसान पहुंचाया है, हमारा कुछ छीन लिया है, तो भी हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गॉड का कंसेप्ट है। दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ गॉड। अगर आप सच में ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको काउंटलेस ब्लेसिंग्स देगा। गॉड में बिलीव करें, प्यार में बिलीव करें। लाइफ हो या गॉड हो, किसी के लिए कोई ग्रज ना रखें, और जो ज़िंदगी है वो हमारे हर घाव को भर देती है। आप खुद देखते हैं कितनी भी हमें चोट लगी हो, धीरे धीरे घाव भर ही जाता है। तो किसी के लिए भी गिल्ट ना रखें, किसी के लिए भी नेगेटिव फीलिंग ना रखें, किसी के लिए भी कोई ग्रज ना रखें, किसी को पनिशमेंट देने के बारे में नहीं सोचें। माफ़ कर दें, क्योंकि अगर उसने बुरा किया है तो ईश्वर उसका इंसाफ करेगा। आप ऐसा ना करें, आप पनिश नहीं करें, उसको भी नहीं, खुद को भी नहीं। क्रिटिसाइज़ ना करें, खुद को भी हर्ट ना करें, किसी को भी हर्ट ना करें। क्रिटिसिज्म में नहीं पड़ें, कोई पाप ना करें, माफ़ कर दें, खुश रहें, और खुद को भी एक अच्छा प्योर सोल बना के रखें। माफ़ करना एक बहुत पुण्य का काम है, इसलिए ये एक एसिड की तरह है। लेकिन आप मान लीजिए कि ये आपका एसिड टेस्ट है, आपको माफ़ कर ही देना चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। हम कोई भी नहीं होते हैं किसी को सज़ा देने वाले, इसलिए माफ़ करिए और आगे बढ़िए ज़िंदगी में। नेक्स्ट चैप्टर है हाउ योर सबकॉन्शियस रिमूव्स मेंटल ब्लॉक्स। अब हमारे दिमाग में बहुत सारे ब्लॉक्स रहते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के पास
इतनी पावर है कि वो उन मेंटल ब्लॉक्स को रिमूव कर सकता है। आइए जानते हैं कैसे। जो सॉल्यूशन है वो प्रॉब्लम के अंदर ही होता है, जो आंसर है वो क्वेश्चन के अंदर ही होता है। इसलिए कोई प्रूफ हमें नहीं चाहिए। हम कोई भी आदत के जन्मदाता खुद हैं, इसलिए वी हैव द फ्रीडम टू चूज़। आप चूज़ करें गुड हैबिट, आप चूज़ करें प्रेयर। और हमारी जो सक्सेस होती है, जो हमारी अचीवमेंट होती है ना, उसमें रुकावट क्या होती है? हमारे खुद के थॉट, हमारे खुद के विचार। तो इसलिए उन विचारों को पॉजिटिव रखें और इन मेंटल ब्लॉक्स को हम खुद ही हटा सकते हैं। कैसे? सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा। अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पॉजिटिव है तो हम इन मेंटल ब्लॉकेजेस को हटा सकते हैं। जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो कैमरा होता है, और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो उसकी एक प्लेट होती है जहाँ पे सब कुछ छप जाता है, पिक्चर छप जाती है। आपको क्या करना है? आपको कोई भी अगर जिंक्स है किसी के लिए तो उसको तोड़ देना है और हैप्पी एंडिंग में बिलीव रखना है। एक नई आदत बनाएं कि हम अच्छा ही सोचेंगे। कोई भी बैड हैबिट है उसको हटा दें और किसी को भी हर्ट ना करें। हमेशा खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें और अल्कोहलिज्म की तरफ ना जाएं, क्योंकि अल्कोहलिज्म से नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग आती है। कितनी बार हमारे अंदर बदले की भावना आ जाती है। इसलिए कोशिश करें कि हम इससे दूर रह सकें। और जो रियल कॉज है अल्कोहलिज्म का, वो हमारी नेगेटिव थिंकिंग है। इसलिए हमें पॉजिटिव ही सोचना है और सबकॉन्शियस माइंड को ही पॉजिटिव ही सोचने देना है। और अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हम डर में चले जाएंगे। इसलिए हमें डर में नहीं जाना है, ईश्वर पे भरोसा रखना है और हमारे सारे रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 19 चैप्टर के साथ, जो है हाउ टू यूज़ योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव फियर। जो डर है ना, वो बहुत खतरनाक चीज़ है। किसी को हाइट से डर होता है, किसी को स्नेक से डर होता है, किसी को अंधेरे से डर होता है, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है हमें उससे बचा सकता है। किसी को पब्लिक स्पीकिंग से भी डर होता है, स्टेज पे खड़े होकर बोलने से। तो फियर क्या है, डर क्या है? ये एक नेगेटिव थॉट है हमारे माइंड का और हमको उससे दूर भागना है, हमें उसे हटाना है। तो वो कैसे होगा? कॉन्फिडेंस से होगा और जो हमारा विश्वास है गॉड के ऊपर, उससे होगा। इसलिए जो फियर है उसको हमें दूर भगाना है और हमें ये जान लेना है कि डर क्यों होता है। जैसे स्विमिंग का डर है, तो वो कब तक है? जब तक हमें स्विमिंग नहीं आती है। जब स्विमिंग आ जाएगी तो वो डर चला जाएगा। तो हमें अपने आप को प्रोजेक्ट कर लेना है, अपने आप को तैयार कर लेना है पानी में जाने के लिए मेंटली। और फील करिए उस चिल को, थ्रिलिंग ऑफ स्विमिंग अक्रॉस द पूल। और आप देखेंगे कि आप बहुत जल्द स्विमिंग सीख जाएंगे, पानी से जीत जाएंगे और आपका दिमाग इस चीज़ को मान जाएगा कि अब मुझे पानी से डर नहीं लगता। तो किसी भी चीज़ से, जैसे एलिवेटर्स है या फिर जैसे मैंने आपको बताया हाइट से बहुत लोगों को डर लगता है या स्टेज पे खड़े होकर बोलने से डर लगता है, तो वो तब तक होता है जब हम उस चीज़ को प्रैक्टिकली करते नहीं हैं। 2 चीज़ों से छोटे बच्चों को डर लगता है, वो है गिरने का डर और नॉइज़ का डर। बाकी सब डर बड़े होने पे हमें मिलते हैं। इसलिए हमें इस डर को खुद ही जीतना है और हम इस डर को जीत सकते हैं। यू कैन ओवरकम। और जो हारने का डर है वो कैसे दूर होगा? जब हम सक्सेस के बारे में सोचेंगे। डूबने का डर कब हटेगा? जब हम तैरने के बारे में सोचेंगे। इसलिए कौन सा लॉ काम करता है यहाँ पे? ग्रेट लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो जब हम प्रॉब्लम को सब्स्टिट्यूट कर देंगे सॉल्यूशन से, तो हर डर मिट जाएगा। इसलिए द
द सॉल्यूशन इज़ सब्स्टिट्यूशन। अपने डर को देखने की बजाय उसका सॉल्यूशन के बारे में देखें, सॉल्यूशन के बारे में सोचें और आप देखेंगे कि आप पावरफुल बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो है हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉर एवर। आप हमेशा स्पिरिट में यंग रह सकते हैं। कैसे? सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा। और आप फील करेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड ने आपको कितना सपोर्ट करा है। जो पेशेंस है, काइंडनेस है, लव है, गुडविल है, जॉय, हैप्पीनेस, अंडरस्टैंडिंग द क्वालिटीज़, वो कभी भी आपको ओल्ड नहीं होने देती है। सो कल्टिवेट दोज हैबिट्स। उन हैबिट्स को कल्टिवेट करें, एक्सप्रेस करें और आप देखेंगे कि आपका माइंड और बॉडी दोनों हेल्दी रहेगा। एज इज़ जस्ट अ नंबर। जो आपके मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ लाइफ हैं वो हैं 65 to 95। ऐसा हम नहीं सोचते हैं, लेकिन अब हमें ऐसा सोचना है। तो वेलकम करिए दोज एडवांस्ड ईयर्स को, वेलकम करिए और आप देखेंगे कि यू कैन ग्रो इन योर लाइफ। गॉड इज़ लाइफ एंड इज़ योर लाइफ नाउ। लाइफ इज़ सेल्फ रनिंग, एटर्नल। तो हमेशा हमें दूसरी ज़िंदगी, हम बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। यू कैन नॉट सी योर माइंड। ओल्ड एज हमारी सोच की होती है। हम सोचते हैं हम बड़े होकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, लेकिन हम सब कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारे दिमाग का फितूर है। इसलिए कोई भी काम सबकॉन्शियस माइंड कर सकता है। हम सक्सेसफुल हो सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा। मुझे उम्मीद है आपको ये बुक बहुत पसंद आई होगी। मेरे वीडियो को सुनते रहिए, ऑडियो को सुनते रहिए और आपकी लाइफ बहुत जल्दी चेंज होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Thank you.